अब बिना अनुभव नहीं बन सकते। जज, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं न्याय की बात डेव रोशान तिवारी के साथ, जहां हम आपको बताते हैं भारत की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े बड़े फैसलों की असली कहानी आसान भाषा में। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने पूरे देश के लाखों कानून छात्रों को चौंका दिया है। 20 मई 2025, एक तारीख जो अब भारतीय न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा निर्णय में कहा है कि अब कोई भी LLB पास छात्र सीधे न्यायिक सेवा परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। जी हाँ, अब जज बनने के लिए कम से कम 3 साल की वकालत यानी एडवोकेसी का अनुभव जरूरी होगा। लेकिन ऐसा क्यों और पहले क्या था? आइए शुरुआत से समझते हैं। 1903 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि न्यायिक सेवाओं के उम्मीदवारों को कोर्ट में प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। फिर साल 2002 में शेट्टी आयोग ने कहा कि अनुभव को अनिवार्य न बनाया जाए, जिससे नए ग्रेजुएट्स को भी मौका मिले। कोर्ट ने सहमति दी और उसके बाद पिछले 30 सालों से बिना अनुभव के भी छात्र सीधे जज बनते रहे। लेकिन इसी दौरान कोर्ट में कई शिकायतें आती रहीं। जज बनने वाले युवाओं के पास कोर्ट का असली अनुभव नहीं होता। उन्हें न तो केस हैंडलिंग आती, न कोर्ट की भाषा और व्यवहार की समझ होती। सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को गंभीरता से लिया और कहा कि न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान होना अनिवार्य है। इसी आधार पर अब यह नया नियम आया है, 3 साल की एडवोकेसी अनिवार्य। इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर आप जज बनना चाहते हैं तो 8, पहले LLB की डिग्री लीजिए। 2, फिर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाकर वकालत शुरू कीजिए। 3, लगातार 3 साल तक किसी अदालत में प्रैक्टिस कीजिए। 4, फिर आप राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये नियम आने वाले सभी भर्तियों पर लागू होंगे, यानी जो छात्र अभी LLB कर रहे हैं या पूरा कर चुके हैं, उन्हें भी 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह कदम न्याय की गुणवत्ता सुधारने के लिए है, क्योंकि न्यायाधीश का काम केवल किताबों का ज्ञान नहीं, व्यावहारिक समझ, संवेदनशीलता और केस की बारीकियों को पहचानना भी है। इस फैसले पर देश भर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ छात्र नाराज हैं क्योंकि उनका सपना कुछ महीनों में परीक्षा देकर जज बनने का था, लेकिन बड़ी संख्या में वरिष्ठ वकील और शिक्षाविद इसका स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे न्यायपालिका अधिक सक्षम, अनुभवी और जिम्मेदार बनेगी। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने जज बनने की राह को थोड़ा लंबा जरूर किया है, लेकिन अधिक प्रभावी भी बनाया है। आपका इस फैसले पर क्या कहना है? हमें जरूर लिखें या कमेंट करें। और हाँ, अगर आप भी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या जज बनने का सपना देखते हैं, तो अब आपके पास एक स्पष्ट रास्ता है: मेहनत, अनुभव और फिर न्यायिक सेवा। उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही और अपडेट्स, आसान कानूनी जानकारी और फैसलों की व्याख्या सुनते रहिए न्याय की बात डेव रोशान तिवारी के साथ। मैं जल्द लौटूंगा एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, जागरूक बनिए और अपने अधिकारों को जानिए। शुभकामनाएं।